चलिए आज हम पढ़ेंगे महत्वपूर्ण सूचकांक। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? महत्वपूर्ण सूचकांक। ठीक है, महत्वपूर्ण सूचकांक सबसे पहले देखिए वैश्विक शांति सूचकांक। इधर ध्यान दीजिएगा, वैश्विक शांति सूचकांक प्रथम स्थान पर कौन है? आइसलैंड। प्रथम स्थान पर कौन है? आइसलैंड। और भारत का स्थान 126वां। ठीक है, याद कैसे रखें? वैश्विक शांति सूचकांक। ठीक है, शांत, शांत मतलब समझ में आ रहा ना, बर्फ जैसे ठंडा हो जाना है। व्यक्ति शांत हो जाता है, ठंडा पड़ जाता है। आइस, आइस मतलब क्या होता है? देखो पहले नंबर पे कौन हो गया? आइसलैंड। पहले नंबर पे कौन है? कौन सा देश है? तो आइसलैंड। आइस मतलब बर्फ, समझ में आ रहा है? आइस मतलब बर्फ, बर्फ मतलब ठंडा। आदमी जब ठंडा पड़ता है कब? जब वो शांत हो जाता है। तो वैश्विक शांति सूचकांक में पहले नंबर पे कौन होगा? आइसलैंड। अब भारत की स्थान कैसे याद रखना है? तो भारत का स्थान देखिए कैसे याद रखना है। 4 आश्रम में बंटा है हमारा जीवन। कितने आश्रम में? सबसे पहले ब्रह्मचर्य, फिर गृहस्थ, फिर वानप्रस्थ और लास्ट में संन्यास। तो देखिए गृहस्थ जीवन की आयु 25 साल के बाद, मतलब 25 से शुरू होती है ना, 25 से 50 तक क्या है? गृहस्थ जीवन। भाई 25 साल तक आदमी ब्रह्मचर्य आश्रम में रहता है और वहां पे शिक्षा अर्जित करता है। याद करा रहा हूं, याद रखिएगा। 25 से 26 हुआ तो तुम्हारी क्या हो जाएगी? गृहस्थ जीवन प्रारंभ हो जाएगी, मतलब शादी वादी हो गया। अब शादी होगी तो आप जो है पारिवारिक जीवन में फंसोगे। शादी, देखो याद करा रहा हूं मैं। भारत के स्थान कितना है? 126वां। 126 को कैसे याद रखेंगे? तो 25 से 26, 26 में जब जाओगे मतलब समझ में आ रहा है तुम्हारी विवाह होगी, और विवाह जब होगी तो क्या हो जाओगे? शांत हो जाओगे। समझ में आया? पहला कौन? पहला आइसलैंड। आइस मतलब बर्फ, ठंडा होता है, शांत हो जाओगे। समझ में आ रहा है? आदमी ठंडा पड़ गया, शांत पड़ गया। तो वैश्विक शांति सूचकांक में पहले नंबर पे आइसलैंड और भारत की स्थान 126वां। हो गया याद? दूसरा देखिए वैश्विक अंतर लैंगिक सूचकांक। अंतर लैंगिक सूचकांक, इसमें भी पहले नंबर पे कौन है? आइसलैंड। अंतर लैंगिक सूचकांक में भी कौन है? आइसलैंड। ठीक है, भारत की स्थान 127वां। 127वां। आइसलैंड। विवाह करोगे तो किसी को लाओगे आप। तो अंतर लैंगिक सूचकांक में याद रखिएगा, जब विवाह होगी तो घर में क्या आएगा? बहू, आइस। ठीक है, 127 आइस। यहां देखिए आइस, आइस 127। समझ में आ गया? आइस, समझ में आ रहा है ना? आइसलैंड पहले नंबर पे और भारत के स्थान 127। समलैंगिक, लैंगिक, तो यहां पे याद रखिएगा ये क्या है? अंतरलैंगिक है। क्या है ये? अंतरलैंगिक विवाह हो रहा है। कैसा विवाह हो रहा है? अंतरलैंगिक विवाह हो रहा है। और अंतरलैंगिक विवाह में हमने क्या? बहू लाया, आइस। कौन आइस? बहू आइस। तो पहले नंबर पे 27 भारत का नाम, भारत का नंबर या स्थान 127वां। 127वां। समझ में आया? एक बार पुनः देख लो। वैश्विक अंतर लैंगिक सूचकांक। ठीक है, पहले नंबर पे कौन? आइसलैंड। पहले नंबर पे कौन? आइसलैंड। और भारत की स्थान 127वां। कैसे याद रखना है? देखिए अंतर लैंगिक विवाह समझिए। अंतर लैंगिक विवाह हो रहा है, हम क्या ला रहे हैं? बहू ला रहे हैं। ठीक है, हमारे घर कौन आइस? बहू आइस। कौन आइस? बहू आइस। आइस, आइस मतलब आइसलैंड। आइस मतलब कैसा विवाह हुआ है? अंतरलैंगिक विवाह हुआ है। कैसा विवाह हुआ है? अंतरलैंगिक। अंतरलैंगिक सूचकांक हो गया। कौन आइस? बहू आइस। आइस, आइस मतलब आइसलैंड। ठीक है, और देखो इधर भारत के स्थान 27। 27 आइस, यहां पर भी शब्द है ना 127। भारत के स्थान कितना हो गया? 127 हो गया। इसमें कितना है? ये शांति में 126 और अंतरलैंगिक में 127। ये दोनों याद हो गया। तीसरा देखते हैं वैश्विक नवाचार सूचकांक। वैश्विक नवाचार सूचकांक। नवाचार सूचकांक में पहले नंबर पे स्विट्जरलैंड और भारत का 40वां स्थान। भारत कौन से स्थान पर है? 40वें स्थान पर है। यहां देखिए वैश्विक नवाचार, नया नया आचार बोले हम, समझ में आ रहा है? नवाचार, नवा अचार, नवा अचार और नया बोरे रही अचार ला तो मीठा थे, मीठा मीठा लगते। ठीक से
वो नहीं हुआ रहता है, पका नहीं रहता है। तो नवाचार, नवाचार स्वीट, मीठा है, तो स्विट्जरलैंड पहले नंबर पे याद हो गया। वैश्विक नवाचार, नवाचार में क्या याद रखने पहले नंबर पे, नया होता है अचार तो मीठा होता है, याद रखिएगा। नया होता है तो क्या होता है, मीठा होता है, ऐसे याद रखें। तो नवाचार में क्या हो गया, स्विट्जरलैंड हो गया। अब भारत के स्थान को कैसे याद रखना, देखो यहीं पे छिपा है। नवाचार और सु, चार और सु मतलब शून्य, चार शून्य मतलब 40। नवाचार, नवाचार, चार यहाँ पे देखिए चार हो गया, और ये सु मतलब सूचकांक, तो सु मतलब शून्य, चार शून्य मतलब कितना हो गया, भारत के स्थान कितना हुआ भाई, 40वां। तो वैश्विक नवाचार सूचकांक में पहले नंबर पे कौन, अचार नया होता है तो क्या होता है, मीठा होता है, तो स्विट्जरलैंड, और भारत के स्थान 40वां। चार और सु मतलब शून्य, चार शून्य कितना हो गया, 40। ठीक है। अब देखिए मानव विकास सूचकांक 2022 जारी हुआ था अभी 2023 में, 2022 का कब रिपोर्ट आया, 2023। तो याद रखिएगा मानव विकास सूचकांक 2022। तो 2022 देखिए कौन है पहले नंबर पे, स्विट्जरलैंड। पहले नंबर पे कौन, नवाचार में भी स्विट्जरलैंड, और मानव विकास सूचकांक में भी कौन है, स्विट्जरलैंड। ठीक है। और भारत की स्थान कितना है देखो, 132वां। कितना है, 132वां मानव विकास सूचकांक। ठीक है, मानव विकास सूचकांक में भारत की स्थान 132, और रेटिंग कितना है, तो 0.633। रेटिंग कितना है, स्कोर कितना है भारत का, तो 0.633। पहले नंबर पे कौन है, स्विट्जरलैंड। इससे पूर्व कई वर्षों तक नॉर्वे जो है पहले स्थान पर रहा। अभी जो है किसने पहला स्थान प्राप्त किया, तो स्विट्जरलैंड। याद रखिएगा मानव विकास सूचकांक, तो स्विट्जरलैंड पहले नंबर पे, स्विट्जरलैंड, और भारत के स्थान 132वां। कौन से नंबर पे है, हाँ 31 ले 32 हुई तो मानव की विकास हुई, ऐसे याद रख लेना। ठीक है, 132वां, 132वां। ठीक है, भारत याद रखिएगा। भ्रष्टाचार बोध सूचकांक, भ्रष्टाचार कलंक, समझ में आ रहा है ना, याद करा रहा। भ्रष्टाचार मतलब समझ में आ रहा है, वो भ्रष्टाचारी अधिकारी है, कर्मचारी है, ऐसा बोलते हैं ना, या भ्रष्टाचारी व्यक्ति है। भ्रष्टाचार मतलब कलंक, सीधी सी बात, और कलंक का मार्क लग जाएगा, निशान। समझ में आ रहा है ना। देखो भ्रष्टाचार बोध सूचकांक, भ्रष्टाचार बोध सूचकांक में पहले नंबर पे देखो कौन है, डेनमार्क। मार्क मतलब समझ में आ गया ना, मार्क मतलब निशान। भ्रष्टाचार का क्या लग गया, निशान लग गया, मार्क लग गया। तो भ्रष्टाचार शब्द आपको सुनने को आया कि भ्रष्टाचार बोध सूचकांक में पहले नंबर पे कौन है, तो मार्क शब्द बिल्कुल याद रखिएगा, डेनमार्क। और भारत कितना देखिए, 50वें स्थान पर है भारत, 85, 50वें। ठीक है, भारत कौन से नंबर पे है, 50वें नंबर पे। पहले नंबर पे डेनमार्क, पहले नंबर पे कौन है, डेनमार्क। भ्रष्टाचार का मार्क लग जाएगा, समझ में आ रहा है ना, चिन्ह समझ में आया। भ्रष्टाचार तो मार्क अर्थात डेनमार्क पहले नंबर पे, और भारत 85वां नंबर, 85। भारत का याद रख लेना 85। कौन से नंबर, 85। भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार करते हैं कितने उम्र में, 85, ऐसे याद रखना। 85 पहले नंबर पे, डेनमार्क भ्रष्टाचार का निशान। ठीक है, डेनमार्क। ठीक है। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक, तो पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भी कौन है पहले नंबर पे, डेनमार्क। और भारत के स्थान देखिए 180, 180 देश में भारत को मिला है 180वां स्थान। सबसे लास्ट में कौन है, तो भारत है। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत के स्थान देखिए 180वां, मतलब सबसे आखिरी में है भारत। समझ में आ रहा है ना। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में पहले नंबर पे कौन है, डेनमार्क है। कौन है, डेनमार्क। भारत कौन से नंबर पे है, 180, सबसे आखिरी में है पर्यावरण में, याद रखिएगा। ठीक है, भारत का जो पर्यावरण है संतुलित है, नहीं है। संतुलित कब होता है, वातावरण संतुलित कब माना जाता है, जितना भूभाग है उसमें कम से कम 33% भूभाग पर क्या होना चाहिए, वन होना चाहिए। यहां पे ऐसा नहीं है। ठीक है, देखो कौन से नंबर पे आ गया भारत, 180वां। ठीक है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक,
जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2024। कब की बात है? 2024 के, अभी हाल ही का। डेनमार्क देखिए चौथे नंबर पे है, पहला दूसरा तीसरा, पहला स्थान दूसरा स्थान और तीसरा स्थान प्राप्त करने वाला कोई देश ही नहीं है। समझ में आ रहा है? पहला दूसरा और तीसरा जो है स्थान क्या गया? खाली गया है। तो चौथे नंबर पे कौन देखिए? डेनमार्क। और भारत कौन से नंबर पे देखिए? 7वें नंबर पे। अच्छा एक चीज और याद रखेंगे यहां पे, यदि ये 2023 का पूछा जाता या पूछा जाएगा जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023, ये तो यही 23 में भी यही था, चौथे नंबर पे डेनमार्क। भारत जो है 8वें नंबर पे था जो 2023 में। भारत कौन से नंबर पे? 8वें नंबर पे। 2024 में एक पायदान ऊपर चढ़ा है भारत। कौन से सूचकांक पे? जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक। याद रखिएगा, यदि इसको जो है 2023 का पूछा जाता तो 2023 में भारत कौन से नंबर पे था? 8वें नंबर पे। कौन से नंबर पे? 2024 में एक पायदान ऊपर चढ़ा है और 7वें नंबर पे आ गया है। पहला दूसरा और तीसरा स्थान पिछले सत्र भी खाली गया था, इस सत्र भी खाली गया है, याद रखिएगा। चौथे नंबर पे कौन है? तो डेनमार्क है। देखो डेनमार्क 3 बार हो गया लगातार। क्या क्या? भ्रष्टाचार बोध में भी पहले नंबर पे है, पर्यावरण प्रदर्शन में भी पहले नंबर पे है, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन में भी चौथे नंबर पे है। ठीक है, पहला दूसरा तीसरा तो खाली गया, मतलब पहले के बराबर है। ठीक है, उसके बाद विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक, ठीक है, में भी कौन पहले नंबर पे है? डेनमार्क। और भारत का देखिए 40वां विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक। इसको मैं आपको याद करा देता हूं, पहले नंबर पे कौन है? डेनमार्क। मार्क शब्द यहां पर भी है, देखिए प्रतिस्पर्धा होती है, प्रतियोगिता वगैरह होती है ना। प्रतियोगिता में हमारा जो स्थान है कौन निर्धारित करता है? हमारा मार्क करता है, मार्क अंक, कि जिनको ज्यादा नंबर मिलता है वो उनका स्थान ऊपर। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? जिनको कम मिलता है उनका स्थान कहां पे? नीचे चला जाता है। अब मैं आपको याद कराता हूं, यहां पे ये जो भारत का जो स्थान है 40वां। अच्छा देखो छत्तीसगढ़ में भी, छत्तीसगढ़ पीएससी या छत्तीसगढ़ व्यापम, स्थानीय लोगों को कितने साल? 40 साल। छत्तीसगढ़ के जो स्थानीय लोग हैं उनको कितने साल? अधिकतम आयु कितना? 40 किया था ना? कितना किया था? 40 साल। कितना साल? 40। अब भाई मेरी आयु मान लो उम्र जो है 40 वर्ष, अंतिम ईयर है, 40वां चल रहा है। ठीक है, मैंने फॉर्म भरा है और मेरे जैसे जैसे बहुत लोग फॉर्म भरे हैं 40 साल वाले। प्रतिस्पर्धा कम होगी कि ज्यादा होगी? समझ में आ रहा है ना? देखो विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक, वहां पे प्रतिस्पर्धा जो है, कहां पे प्रतिस्पर्धा ज्यादा होगी? 40 साल वाले के साथ ज्यादा होगी। समझ में आ रहा है ना? 40 वर्ष वाला व्यक्ति जो है पेपर दिलाएगा तो जी जान लगाएगा कि नहीं लगाएगा? जी जान लगाएगा ना, क्योंकि मेरा क्या है? अंतिम चांस, अंतिम मौका है, इसके बाद मुझे मिलने वाला नहीं है। विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक, तो भारत का कौन सा देखिए? 40वां। प्रतिस्पर्धा शब्द आया तो 40 याद रखना, क्योंकि अंतिम आयु 40 साल, अंतिम एज कितना? 40 साल का। और 40 साल के बाद फिर उसकी क्या हो जाएगी? छुट्टी हो जाएगी। 40 साल तक लग गया तो लग गया, जाओ, उसके बाद फिर खेल खत्म। समझ में आ रहा है ना? तो स्पर्धा याद रखिएगा, स्पर्धा में 40 याद रखें, यहां पे ज्यादा होगी। ठीक है, तो विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक में पहले नंबर पे कौन? डेनमार्क। मार्क शब्द भी याद रखना, प्रतिस्पर्धा में पहला दूसरा जो रैंक कौन तैयार करता है? मार्क ही तो करता है। जिनका नंबर या मार्क जो है ज्यादा होता है उनका स्थान ऊपर ही होता है, रैंक। ठीक है, और कहां पे ज्यादा स्पर्धा? तो 40 साल याद रखिएगा, 40वां है भारत का स्थान। ठीक है भाई। वैश्विक सतत विकास सूचकांक, देखिए वैश्विक सतत विकास सूचकांक पहले नंबर पे कौन है? फिनलैंड। पहले नंबर पे कौन है? फिनलैंड। और भारत का 112वां। भारत का कौन सा? 112। अब देखो याद कैसे करें? सतत, वैश्विक सतत विकास सूचकांक, सतत मतलब लगातार, निरंतर। फिनलैंड, ठीक है, वैश्विक सतत बारिश होती से, समझ में आते ना? सतत मतलब लगातार। ठीक है, लगातार बारिश हो रही थी और व्यक्ति जो है क्या हो रहा था? छत्तीसगढ़ी में बोलते हैं फिन जाना, फिनना, जैसे भीगना को छत्तीसगढ़ी में क्या कहता? पानी में भीगा थे, ऐसा पानी में भीगा थे,
वर्षा सतत होते, वैश्विक सतत विकास याद करा लो। सतत मतलब लगातार, आदमी लगातार भीगेगा तो क्या होगा? बीमार। क्या हो जाएगा? बीमार होगा। बीमार होगा तो हम 112 को कॉल करेंगे। किसको? 112 आता है ना वो? अरे भाई ये सीरियस है भाई, इसको लेके जाओ, 112 डायल करो। समझ में आ रहा है ना? वैश्विक सतत विकास सूचकांक फिनलैंड मतलब समझ में आ गया, पहले नंबर पे, और भारत जो है कौन से नंबर पे? 112वें नंबर पे। ठीक है, लगातार एक व्यक्ति भीग रहा था, समझ में आ रहा है ना? फीन रहा था, फिनलैंड। भीगना मतलब छत्तीसगढ़ी में फीनना बोलते हैं ना, फील गया पानी में। समझ में आ रहा है ना? तो यहाँ पे सतत मतलब लगातार, जब वो लगातार भीगेगा तो क्या होगा? बीमार पड़ेगा। बीमार पड़ेगा तो कौन आएगा? 112, तो भारत के स्थान, और फिरने वाला पहले नंबर पे। ठीक है, समझ में आ गया? ठीक है भाई। विश्व खुशहाली सूचकांक, आदमी फीना त्रिस तो भारी खुश रही से, ऐसे कूद कूद के नाचते नहीं, पानी गिरता था लड़का नहीं कच्चा खुश रही थे, बोले ये नहीं रहा है कि मैं बीमार पड़ जाऊं। देखो खुशहाली कौन? फिनलैंड। फिनलैंड मतलब वो भीग रहा था तो बहुत बहुत खुश था। फिनलैंड खुश भी था, याद रखेगा। लगातार भीग रहा था, लगातार फिन रहा था तो खुश भी था। ये दोनों में क्या हो गया? फिनलैंड। खुशहाली में भी फिनलैंड हो गया और सतत विकास में भी क्या हो गया? फिनलैंड हो गया। अब भारत देखिए, खुशहाली में 126वां, परिवार के साथ बहुत खुश होता है आदमी, मतलब जो है मनुष्य जो है ना परिवार के साथ ही खुश रहता है, एकाकीपन किसी को नहीं भाता, याद रखेगा। 126, 25 ले 26 जाओ तो गृहस्थ जीवन है। यहां पर भी मैंने बताया था, शांत आदमी कब होता है? जब उसका विवाह होता है। वैश्विक शांति सूचकांक में भारत की स्थान 126। यहां देखो खुश, शांत हो गया, खुश भी होगा, याद रखना, क्योंकि बाल बच्चे होंगे, तो बाल बच्चों के साथ परिवार के साथ आदमी क्या होता है? खुश हो जाता है। ऐसे दोनों एंगल से याद कर लेना इसको। 126 वहां पर भी, 126 यहां पर भी। वैश्विक खुशहाली सूचकांक में भारत के स्थान 126, कौन से नंबर पे? 126। ठीक है भाई, इतना तो याद हो गया ना। इसके बाद देखिए हेनले पासपोर्ट सूचकांक, आपको पता होगा कौन सा देश जाएगा भाई घूमने? हम कौन सा देश जाएंगे? सिंगापुर। तो पासपोर्ट बनवाले बोलते हैं ना, तो हेनले पासपोर्ट सूचकांक में सिंगापुर पहले नंबर पे, भारत 80वें नंबर पे। भारत कौन से नंबर पे है? 80। कौन से नंबर पे? 80वां नंबर पे। ठीक है, सिंगापुर जैसे अभी औसत आयु कितनी है? औसत आयु कितनी है? 60 साल मानते हैं। ठीक है, हेनले पासपोर्ट सूचकांक में पहले नंबर पे सिंगापुर। हम पासपोर्ट बनवाएंगे कहां जाने के लिए? सिंगापुर जाने के लिए। ठीक है, सिंगापुर। ठीक है, और भारत के स्थान 80वां। कौन से नंबर पे है भारत? 80 नंबर पे। ठीक है, इसको याद कैसे करेंगे? 80 पूर्व वाला बात, 80 साल हो गया मतलब पूर्व, इनका अंतिम समय खत्म। ठीक है, 80 याद रखना, 80। ठीक है, विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक, आर्थिक, यहां पर भी याद रखिएगा सिंगापुर है। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भी पहले नंबर पे कौन है? सिंगापुर। और भारत के स्थान है 131वां। आर्थिक में याद रखिएगा, हम जो है कब, अभी के समय में देखो आदमी 30 साल के आसपास हुआ तो सोचने लग जाता है कि अब कमाना है भाई, है ना? वो तो वैसे देखा जाए तो आदमी जो है जिनकी परिस्थिति जैसी होती है उस अनुसार वो करता है, लेकिन 30 साल, 30 से 31 हुआ मतलब वो बिल्कुल वो चिंतित हो जाता है कि हमको कुछ करना ही पड़ेगा। तो आर्थिक स्वतंत्रता याद रखिएगा 131, 30 से 31, 131। लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस सूचकांक, ये भी पहले नंबर पे कौन है? सिंगापुर। चार्ट लगातार सिंगापुर याद रखना। हेनले पासपोर्ट सिंगापुर, आर्थिक स्वतंत्रता सिंगापुर, लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस सिंगापुर, और एक और है गुड गवर्नेंस सूचकांक सिंगापुर। ये चारों में पहले नंबर पे कौन है? तो सिंगापुर, याद रखिएगा। अभी हम लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस सूचकांक पढ़ रहे हैं, पहले नंबर पे कौन है? सिंगापुर। और भारत की स्थान है देखो 38वां, 38। लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस कौन से नंबर पे है भारत? 38 परफॉर्मेंस, लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस में भारत के स्थान है 38वां। ठीक है, गुड गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस में पहला कौन है? सिंगापुर। और भारत कितना है? 57वां स्थान पर। भारत के स्थान कौन सा है? 57वें स्थान पर।
भारत गुड गवर्नेंस में कौन से नंबर पे है भारत? 57 नंबर पे। ठीक है। अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक, देखिए बौद्धिक शब्द है यहां, अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक पहले नंबर पे कौन होगा? अमेरिका। देखिए ये क्या है अमेरिका? विकसित देश है कि विकासशील देश है? विकसित देश है। भाई जिनके पास बुद्धि होगी, कहने का मतलब ज्यादा बुद्धि तो ज्यादा विकास, समझ में आ रहा है ना? ज्यादा बुद्धि तो ज्यादा विकास। विकसित देश है ना अमेरिका, बहुत पावरफुल देश है अमेरिका, याद रखिएगा। तो बौद्धिक संपदा आया तो अमेरिका याद रखिए। और भारत देखिए 42 42वां है बौद्धिक संपदा सूचकांक में। भारत कितना है? 42वां नंबर पे। कौन से नंबर पे? 42। पहले नंबर पे अमेरिका। अब देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, देखो बौद्धिक इंटेलिजेंस, समझ में आ रहा है ना? इंटेलिजेंस कैसा लग रहा है? इंटेलिजेंट जैसा लग रहा है। इंटेलिजेंस इंटेलिजेंट बौद्धिक कौन होगा? अमेरिका ही होगा। और भारत कौन से नंबर पे? 5वां। देखिए संपदा में कौन से नंबर पे भारत? बौद्धिक संपदा में 42वें नंबर पे। कौन से नंबर पे? बौद्धिक संपदा। एक चीज मैं तुमको बताता हूं, आदमी 40 प्लस करता है ना, 40 प्लस, तो बौद्धिक विकास समझ में आ रहा ना, एकदम सियाना हो जाता है। बोलते हैं ना आंख थोड़ा कम दिख रहा है भाई, 40 छत्तीसगढ़ी बोलते हैं 40 पूर्व करके, समझ में आ रहा है ना? तो 40 से 42 याद रखिएगा, 42 42 साल बौद्धिक संपदा भरपूर भरमार, समझ में आ रहा है ना? बौद्धिक संपदा की भरमार होगी। कब? हम 42 को होंगे तब। ऐसे याद रखेना, ये केवल याद कराने के लिए है, ठीक है। उसके बाद देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सूचकांक में पहले नंबर पे इंटेलिजेंट हो या फिर बौद्धिक हो तो पहले नंबर पे अमेरिका। यहां देखिए इंटेलिजेंस में भारत कौन से नंबर पे? 5वें नंबर पे, ठीक है। और ग्लोबल फायर पावर, मतलब फायर पावर, ग्लोबल सबसे ताकतवर देश किसको माना जाता है? अमेरिका। ग्लोबल फायर पावर सूचकांक में कौन होगा पहले नंबर पे? अमेरिका। और भारत कौन से नंबर पे? चौथे नंबर पे। भारत कौन से नंबर पे? चौथे नंबर पे। भारत कौन से नंबर पे? चौथे नंबर पे। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, देखिए प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक पहले नंबर पे नॉर्वे। याद कैसे करें? और भारत देखिए 161। याद करा देता हूं। प्रेस मतलब समझते हो? दबाना है, प्रेस करना, दबाना बोलते हैं। नर्व सिस्टम ब्लॉक हो गया, मान लो जाम हो गया नस, तो क्या करो? उसको दबाओ बार बार, तब जाके वो क्या होगा? फ्री होगा। याद करा रहा हूं ना। विश्व प्रेस स्वतंत्रता। और नार्वे मतलब क्या समझना? नर्व समझना, नर्व मतलब नस, ठीक है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में पहले नंबर पे है नार्वे। नर्व जो है जाम हो गया तो प्रेस करो उसको, पहला नंबर याद हो गया, पहला स्थान वाला याद हो गया। नर्व सिस्टम क्या हो गया है? जाम हो गया, तो क्या कर रहे हैं? उसको प्रेस कर रहे हैं, तब जाके क्या होगा? स्वतंत्र होगा, फ्री होगा, स्वतंत्र होगा। स्वतंत्रता, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में पहले नंबर पे कौन हो गया? नॉर्वे। और भारत देखो 161, 60 हो गया है। 60 बोलते हैं जाम को, हम लोग क्या बोलते हैं? 60 हो गया, समझ में आ रहा है ना? तो 61 भारत के स्थान 161वां, भारत के स्थान 161वां। ये नर्वस सिस्टम क्या हो गया है? जाम हो गया, 60 हो गया, 161। तो भारत के स्थान याद हो गया 161वां। पहले नंबर पे विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में पहले नंबर पे कौन है? नॉर्वे। पहले नंबर पे कौन? नर्व सिस्टम क्या हो गया है? 60 हो गया है। क्या हो गया है? 60 हो गया है। उसको क्या करना है? प्रेस करना है, तब जाके क्या होगा? स्वतंत्र होगा। तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में पहला नॉर्वे और 161वें नंबर पे भारत। अब देखिए वैश्विक भूखमरी सूचकांक, वैश्विक भूखमरी सूचकांक में पहले नंबर पे कौन है? तो पहले नंबर पे 20 देश संयुक्त रूप से, 20 देश जो है संयुक्त रूप से पहले नंबर पे है। और भारत जो है 111वें नंबर पे है, ठीक है। अब देखो इसको कैसे याद करना है। वैश्विक हंगर इंडेक्स, हंगर मतलब भूखमरी, ठीक है। वैश्विक भूखमरी सूचकांक पहले नंबर पे 20 देश है। पहले नंबर पे कौन? 20 देश। आदमी को जब भूख लगती है ना, भूख, ठीक है, तो कुछ भी नहीं देखा जाता कि क्या है, कैसा है, किसका जूठन है, क्या है, कुछ नहीं, कहाँ पे गिरा है, क्या है, समझ में आ रहा है ना? भूख मतलब समझ में आ रहा है भूख क्या चीज होती है? वो गरीब ही जाने, जिनको जो 2 वक्त की रोटी जो है भी उपलब्ध नहीं हो पा रही है, समझ में आ रहा है?
तो जब भूखमरी की बात होगी याद रखिएगा, तो आदमी बहुत भूखा है, बहुत भूखा, तो क्या होता है जब खाना वाना या भोजन सामने लाया जाता है तो आदमी क्या होता है, एक झुंड में जा करके मेरे को पहले दो, मेरे को पहले दो, मेरे को पहले दो। यहां पे देखो एक साथ 20 लोग जा रहे हैं, समझ में आ रहा है? एक साथ कितने लोग? 20 लोग। याद रखिएगा वैश्विक भूखमरी सूचकांक, तो 20 देश संयुक्त रूप से एक साथ, संयुक्त मतलब एक साथ 20 लोग जा करके खाना मांग रहे हैं, ठीक है। तो जो खाना देने वाला है वो कहता है भाई एक एक करके आओ ना, एक एक करके आओ, एक एक करके आओ, एक एक एक। भारत के स्थान 111, मैं जो बोल रहा हूं समझ में आया? वैश्विक भूखमरी सूचकांक पहले नंबर पे कौन? 20 देश संयुक्त रूप से। आदमी भूख लगा थे तक आप भात, अब खाना वाना जो भी है, हम लोग भात वाले हैं, छत्तीसगढ़ के लोग हैं, खाना उनके लिए लाया गया है कि खाना चलो भाई आओ, कौन कौन खाओगे इधर आओ। तो एक साथ 20 लोग इकट्ठे आकर के मोला दे मोला दे मोला दे, ऐसे भीड़ लगा दिया। समझ में आ रहा है ना? समझ में आ रहा है ना मैं जो बोलना चाह रहा हूं? तो खाना देने वाला क्या कहता है कि भाई ऐसे इकट्ठे मत आओ, एक साथ 20 के 20 आ गए हो, कैसे दूंगा मैं, किसको दूंगा? आप क्या करो, एक एक करके आओ। तो एक एक करके मतलब देखो एक 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 मतलब 111 किसका? भारत का, भारत के 111। और पहले नंबर पे 20 देश संयुक्त रूप से, ठीक है। याद हो गया ना? वैश्विक भूखमरी आया तो पहले नंबर पे 20 देश संयुक्त रूप से, 20 जन आदमी एक एक यहाँ जा थे, समझ में आते, एक एक जन जी ऐसा करके कहा था, तो भारत के 111, ठीक है। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक, वैश्विक आतंकवाद सूचकांक में पहले नंबर पे देखिए आतंकवाद से, आ से आतंकवाद और आ से अफगानिस्तान, और भारत जो है 13वें नंबर पे है। भारत कौन से नंबर पे है? 13। कौन से नंबर पे है? वैश्विक आतंकवाद सूचकांक में भारत जो है 13वें नंबर पे है। कौन से नंबर पे भाई? 13वें नंबर पे। इस प्रकार देखिए मैंने 20 महत्वपूर्ण जो सूचकांक है उसके बारे में आपको पढ़ा दिया। कहीं पर भी दिक्कत होगी या जो याद नहीं हो रहा होगा उसको बताइए। प्रेस आया तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक पहले नंबर पे नॉर्वे, भारत 161। मानव विकास सूचकांक पहले नंबर पे स्विट्जरलैंड, भारत के स्थान 132वां, भारत के स्थान 132वां। वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक पहला नंबर अमेरिका, भारत 42वां। भारत कौन से नंबर पे? 42वां ही ना। बौद्धिक देखो ये 42वां, समझ में आ रहा है? याद हो रहा है? विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक, विश्व आर्थिक पहले नंबर पे सिंगापुर, पहले नंबर पे। अच्छा इसको भी याद रख लेना, परफॉर्मेंस शब्द है ना, लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस, तो सिंगर लोग अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं ऐसे भी याद रख लेना। परफॉर्मेंस देखो, परफॉर्मेंस सिंगर सिंगापुर, परफॉर्मेंस शब्द जुड़ा है तो सिंगर लोग क्या करते हैं? परफॉर्मेंस करते हैं, ऐसे भी याद रखें। कुछ एक चीज क्या है ना तुरंत नहीं आता, समझ में आ रहा है? ये जितना भी मैं आपको बता रहा हूं सरल माध्यम में सरल तरीके से समझाने का मेरा प्रयास है। संभवतः आप सबको समझ में आ रहा होगा। आ गया भाई? पीछे जितने लोगों को समझ, कितने लोगों को नहीं आया इधर पीछे? सबको आ गया ना? चलिए ठीक है।